सो हे दिस इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स और लाइफ प्रोसेस का इंट्रो के बारे में जाना कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, और जितने भी हमने वहां उन फीचर्स के बारे में बात की वो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होते। तो यही एक डिफरेंस हमने उनके अंदर देखा, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, और लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने जाना। अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो होता है इसेंशियल इज न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? जितना भी हम जो फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन होल प्रोसेस, एक तरीके से मैं इसको कह सकता हूं, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को इनटेक करता है, राइट। तो न्यूट्रिशन को बच्चों हम लोग दो पार्ट से पढ़ते हैं, यानी ये एक प्रोसेस है, मैं इसको बोलूंगा एक तरह का प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड को इनटेक करता है, ठीक है, अपने फूड को लेता है, उसका कंप्लीट प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन का। तो अब प्रोसेस में क्या क्या है, अब देखिए दो टाइप से न्यूट्रिशन को हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेट्स ब्रेक दिस वर्ड। ऑटो मींस इज द सेल्फ एंड द ट्रॉफिक इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन। तो ये हो गया हमारा सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं ये कौन से हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। और दूसरी तरफ जो हम देखते हैं हेटेरो मींस इट्स दे आर डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, एंड द ट्रॉफिक इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, सेम, राइट। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये यहाँ पे हमारा हो गया। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यहाँ आप जानते हैं कि दे कैन मेक देयर ओन फूड, एंड द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स व्हिच इज डिपेंड्स ऑन अदर फॉर ऑन प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड, राइट। सो अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग और क्या क्या पढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फर्दर मैं और सब डिवाइड कर सकता हूं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर इसमें फर्दर हम लोग तीन पार्ट्स में इसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे नंबर वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक। दूसरा जो बात कर सकते हैं इसमें वो कर सकते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एंड द थर्ड वन इज पैरासाइटिक। तो ये तीन टाइप देखिए मैंने लिखे हैं यहाँ पर। एक हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया यहाँ पर सेप्रोफाइटिक, तीसरा हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। लेट्स डिस्कस दिस। इसको अभी होल्ड पे रखते हैं ऑटोट्रॉफिक को। अभी हम लोग जो डिस्कस करते हैं इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर क्या होता है एक्चुअली। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो बात करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। होलोजोइक, देखिए होलोजोइक का मतलब होता है एक कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए। देखिए न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि हमें एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म अ डे टू डे लाइफ एक्टिविटी, एवरी सिंगल एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी हो या कोई भी एक्टिविटी हो, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलती है हमें हमारे फूड से, न्यूट्रिशन से, राइट। तो अब न्यूट्रिशन की जब आप बात कर रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में जो कि डिपेंड है दूसरों पर, तो होलोजोइक सबसे पहला आता है। उसमें कुछ स्टेप्स जो हैं ये फॉलो करते हैं। जैसे नंबर वन में बात करूं, इंजेशन, नंबर वन स्टेप। Number two is digestion. Number three is absorption. Number four is assimilation. And number five is last one, ingestion, right? So these are some steps
which are followed by this holozoic mode of nutrition जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ये 5 स्टेप्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं। अब देखिए इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना, यानी जैसे हमने माउथ है, जैसे हमारे पास अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन का एग्जांपल लूं यहाँ पर, तो हमारे पास माउथ है फूड को इनटेक करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम इंजेक्शन। डाइजेशन का मतलब हो गया कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपलर फूड के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। एक कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फूड के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड को सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ फूड में ब्रेक डाउन करते हैं, उसका वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन आप एक जानते हैं कि जब हम माउथ में हमारा फूड होता है तो वहीं से एक्चुअली जब हम फूड को मस्टिकेट करते हैं तो वहीं से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं कि जब हमारे फूड में से जितने भी इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे फूड के अंदर, इसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो कार्ब्स हो, फैट्स हो या प्रोटीन्स हो, वो जब उसके अंदर से निकलने लगते हैं उनको एब्जॉर्ब करने लगते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो एनर्जी जो एब्जॉर्प्शन हमने किया है, जैसे प्रोटीन का हो या फिर कार्ब्स का हो या फिर फैट्स का हो, ये सारा जब हमारी टिश्यूज तक पहुंच जाता है, ये जब सारा हमारे टिश्यूज तक पहुंच जाता है, टिश्यूज या सेल्स इसको यूज कर लेते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या एनर्जी फॉर्म करने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। यानी फूड का जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स यहाँ से निकले हैं, जो मॉलिक्यूल्स निकले हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, फैट्स के, जब वो टिश्यूज तक पहुंच रहे हैं हमारे, उस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं एसिमिलेशन। एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन मतलब कि जो वेस्ट है हमारा, वो हमारे स्पेसिफिक पार्ट से या ऑर्गन से उसका बॉडी से रिमूव हो जाना, उसको को बोलते हैं इजेशन। तो इसलिए देखिए यहाँ सारी प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्लीट हो रही है, राइट। चाहे वो इंजेशन, डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, टिश्यूज तक पहुंचना, एसेंशियल एनर्जेटिक पार्टिकल्स का, देन इजेशन, जो वेस्ट है उसका बॉडी से रिमूव होना। तो यहाँ एक कंप्लीट प्रोसेस हुई, इसलिए हम इसको बोलते हैं होलोजोइक या फिर कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरी जो हमने इसके अंदर बात की, वो बात की, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर। तो इसके बाद जो हमने इसके अंदर बात की, वो हमने बात की है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फील करते हैं डेड या डिकेइंग मैटर को, जो खाते हैं डेड या डिकेइंग मैटर को। मान लीजिए कि यहाँ एक जानवर की बॉडी या किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी, डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई है, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर फंगस आनी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ बैक्टीरियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सब क्या करते हैं? ये डिपेंड होते हैं कंप्लीटली इन डेड रिमेन ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जो खाते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को, जो अपना भोजन बनाते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को। इसका जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे फंजाई हो गया या फंगस हो गई, राइट। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होता है न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी सड़े गले ऑर्गेनिजम्स को ये अपना शिकार बनाते हैं। दूसरी तरफ जो हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक। अब देखिए पैरासाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए यहाँ पे कि पैरासाइट्स कौन होते हैं। तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनको दो चीजें चाहिए। एक साहब इनको चाहिए शेल्टर, यानी अपना रहने के लिए घर, और दूसरा चाहिए इनको फूड। कहां से? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। यानी इसको एक कहीं ना कहीं इनको जो है हमेशा इन पैरासाइट्स को चाहिए एक होस्ट वो जिनकी बॉडी में ये अपना शेल्टर ढूंढ सके और जिनकी बॉडी से ये अपने फूड को इनटेक कर सके, अपने फूड को ले सके, वो होते हैं पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स आप दो टाइप के होते हैं। एक आप पढ़ते हैं यहां एक्सोपैरासाइट, एक आप पढ़ते हैं एक्सोपैरासाइट्स, और दूसरे पढ़ते हैं हम यहां पर एंडोपैरासाइट्स, ठीक है, एंडोपैरासाइट्स। तो दो टाइप के पैरासाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर, आउट। एक्सो मींस हो गया आउट, एंड एंडो इज रिलेटेड टू द इनसाइड। एंडो इज रिलेटेड टू द इनसाइड। तो आउटसाइड, इनसाइड, यानी ऐसे जीव जो बाहर रहते हैं। जैसे आप एनिमल्स की बॉडी में आप देखेंगे टिक्स हो जाते हैं या लिसेस हो जाती हैं, जैसे ह्यूमंस की बॉडी में हेयर्स में लिसेस वगैरह हो जाती हैं, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है।
एक्सोपैरासाइट का आप देखिए टिक्स हो गए एनिमल की बॉडी में, लिस हो गए जो ह्यूमंस के हेयर्स में होते हैं, वो उनका जो शेल्टर हो गया यहाँ पर वो ह्यूमन हेयर हो गया, और वो क्या करते हैं, वो ब्लड को सक करते हैं वहां से उनकी बॉडी से, तो वो जो बाहर रह रहे हैं वो एग्जांपल हो गया किसका, एक्सोपैरासाइट का। दूसरी तरफ एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो अंदर की तरफ रहकर अपना शेल्टर और फूड लेते हैं। आपने सुना होगा कि लाइक बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, तो व्हाट इज द मीन ऑफ कीड़े हियर इज लाइक कि भाई बच्चा बहुत खाने लगा है, बच्चा बहुत खाता है, क्यों खाता है कि उसको कुछ भी दो, उसको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगने लगी, उसके पेट में कीड़े हो गए। कीड़े क्या है, वो आर द टेपवर्म्स एक्चुअली, ठीक है। वो टेपवर्म्स क्या कर रहे हैं, उन टेपवर्म ने उनको शेल्टर बना लिया उसके इंटेस्टाइन के अंदर, तो जो भी वो फूड खा रहा है या उसके स्टमक में जो भी वो फूड खा रहा है, वो वर्म्स जो है उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, तो फूड बेचारे का उसका उस बच्चे का वो सारे वर्म्स खाने लगते हैं, तो शेल्टर जो उसका हो गया उसके इंटेस्टाइन या स्टमक में जो है, इंटेस्टाइन के अंदर मोस्टली देखने को मिलते हैं, उनका घर होता है ये, तो वो इस तरह के पैरासाइट जो इनसाइड रह रहे हैं बॉडी के अंदर, उनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स, राइट। इसी तरीके से प्लांट पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। प्लांट पैरासाइट के बारे में, जैसे प्लांट पैरासाइट का एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे कसकटा, तो कसकटा भी एक एग्जांपल जो है वो भी एक पैरासाइट का एग्जांपल है, और ये जो एग्जांपल लिए है ये हमने ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर लिए। तो ये थी बात न्यूट्रिशन की। देखते हैं इसमें आगे और हम क्या देख सकते हैं। हाँ, इसमें जो बचा है अब हमारा वो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको देखते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपका डाउट जो है वो थोड़ा बहुत इसको लेकर मैं क्लियर कर पाया हूं।